देश विदेश की तमाम सभी बड़ी खबरें देखने के लिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। देश की राजनीति के वो सभी बयान जो सभी चर्चा में हैं, जिनसे देश का माहौल गरमाया हुआ है। निष्पक्ष निडर आपको दिखाई जाएंगी वो सभी खबरें जो आपको कोई नहीं दिखाएगा। किसानों के लिए सरकार क्या कर रही है, आम जनता को राहत मिलेगी या महंगाई बढ़ाएगी और ज्यादा चिंता, नौकरी में क्या चल रहा है, मौसम का वो अलर्ट जिसे जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं लवी गुप्ता और आप देख रहे हैं लवी की खबर। आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, पहले आप वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें, जो आने वाली वीडियो की हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। बहरहाल आगे आपकी मर्जी। चलिए आज की पहली बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस पार्टी से। हाल ही ने नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक भाषण में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को नंगा कहा है। उन पर कड़ा पलटवार करते हुए कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता मीडिया के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को क्या कह रही हैं, सुनिएगा। इतनी घिनौनी बातें मोदी जी के मुंह से शोभा भी नहीं देती। मोदी जी खाली एक नाम मात्र के नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बारे में बोलते हुए एक शब्द नहीं सोचे कि उसमें महिलाएं भी हैं। क्या हम महिलाएं नंगी हैं? उनके बोलने का मतलब तो यही हो रहा है ना, कांग्रेस पार्टी नंगी, कांग्रेस पार्टी में महिलाएं भी है, फिर महिलाएं क्या हम नंगी हैं? कितनी घिनौनी सोच है महिलाओं के लिए, उनके लिए। आप सवाल मोदी जी से करिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर पार्लियामेंट में कसा तंज। कितने का मोदी जी क्या पहनते हैं, कुछ नहीं बोल पाए मोदी जी, सुने। भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के बड़े बड़े फैशन डिजाइनरों को भी फेल कर दिया, इतना सज के चलते हैं, इतना सज के चलते हैं। प्रधानमंत्री इटली का चश्मा आप जानते हैं, इटली की घड़ी, ये चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है और तुम्हारी तानाशाही के आगे झुकेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 3 मुस्लिम बुजुर्गों को एक लड़के द्वारा सरेआम बिना गलती के पीटा गया, पर मीडिया ने उसे गलत तरह से जनता के सामने पेश किया। इस पर एक सिख धर्म के सरदार जी सच बता रहे हैं, सुनिएगा। जाति धर्म देख करके मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। रमजान के पवित्र महीने के अंदर आप उनको चपेड़े मार रहे हो, आप ये बताइए बुजुर्ग को भी नहीं देख रहे हो, क्या ये संस्कार है? और ये कहा जा रहा है, तो उसके बाद गोदी मीडिया की आप ये देखो कितनी बड़ी कमी है कि गोदी मीडिया लिख रही है कि स्कूटी को जगह नहीं मिली, उस चक्कर में विवाद हुआ। अरे गोदी मीडिया अंधी है क्या? इतने बड़े खाली मैदान में वो उसको चप्पड़ मार रहा है, वहां से गाड़ी के ट्रक निकल जाए, वहां तो गाड़ी के ट्रक निकल जाए, वहां पे कौन सा ट्रैफिक लग रहा था, रास्ता नहीं मिला। तो ये तो नफरत थी और वो असल रीजन ये था कि वो मदरसे के चंदा करता। युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु की गिरफ्तारी को लेकर एडवोकेट मोहित शर्मा जी क्या बता रहे हैं, चलिए उन्हीं से सुनते हैं। वो लोग एआई समिट में गए, वहां जाके उन्होंने कपड़े उतारकर विरोध प्रदर्शन किया। पहली बात तो यह है कि उन्होंने इसलिए विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि उनको तकलीफ हुई, उनकी भावनाएं आहत हुई ये देखकर कि भाई भारत देश की छवि इंटरनेशनल लेवल पर धूमिल हो रही है, जिसके बाद उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। आज देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। देखिए कैसे एक शख्स हिंदू और मुसलमानों के नेता कौन सबसे बढ़िया नेता होते हैं, सुनिए क्या बता रहे हैं। जितना बढ़िया मुसलमान को गिराएगा वो हिंदुवादी नेता कहलाएगा, जो जितना समाज को बांटने की बात करेगा वो बढ़िया नेता कहलाएगा, वो टॉप पे जाएगा, और जो जितना बढ़िया हिंदू राम मंदिरों को गिराएगा वो मुस्लिम नेता कहलाएगा। गैस सिलेंडर पर आए दिन रुपए बढ़ते रहते हैं और सोने के भी बढ़े रहते हैं। बढ़ती महंगाई पर माता बहनों का क्या कहना है, सुनिएगा। यही चलेगा कि जो पहले हमारे पास रखा हुआ तो वही हम उठा के अपने बच्चों को दे देंगे, नया तो नहीं खरीद सकते हैं। अच्छे दिन आ गए हम लोगों के, बहुत अच्छे दिन आ गए मोदी के राज में, हमारे अच्छे दिन आ गए। और अगर मोदी जी का शासन रहा तो हो सकता है इससे अच्छे राज भी आए। 50 रुपए बढ़ा दिए, कह रहे थे 400 रुपए, गैस के सिलेंडर पे भी 50 रुपए बढ़ा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी को कैसी पार्टी बता रहे हैं, देखिएगा। भारतीय जनता पार्टी से झूठा कोई नहीं है। अगर कभी भारतीय जनता पार्टी की बात पे यकीन करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। इस देश की जनता ने भरोसा किया कि नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब तो कहानी ये चली है कि हथेली गरम पुलिस नरम, और इनके बड़े बड़े लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं। ये लोगों की दूसरों के घर मकान बिल्डिंग गिराते हैं, लेकिन ये अपने ही लोगों से कब्जा भी जमीन करवाते हैं। कानपुर में सबसे बड़े लैंड माफिया
तालाब पे कब्जा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे। इसलिए कहूंगा, खाओ कचौड़ी और समोसा, खाओ कचौड़ी और समोसा, वनस्पति पर न करो भरोसा। बिहार की विधायक और लोक गायिका मैथिली ठाकुर जी ने लालू यादव जी को विधानसभा में कहा धृष्टराज। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी ने मैथिली ठाकुर को क्या कहा है, सुनिए। गीत गाना और विधायक की बात करना अलग अलग चीज है। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी दुशासन है जो एप्स्टीन के टापू पर जाके महिलाओं का चीरहरण करते थे। थोड़ी बहुत महाभारत की कहानी मैंने भी सुनी है, तो जरा उस पर भी मैथिली ठाकुर बोल। अब महाभारत में तो मुझे कोई नहीं ऐसा मिलता है जो बार बार पलटी मारता हो। छात्रा पर आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। जो आपके पिताजी हैं तो जनेऊ जहादी हैं, तो ब्राह्मण ही कार्ड खेलते रहते हैं। आपको मुसलमानों से नफरत है, आप अली नगर को सीता नगर बनाते हैं। आपकी अकल इतनी कम है कि ब्लू प्रिंट और ब्लू फिल्म में आप फ़र्क नहीं कर पाती। तो ये सोचती है मैथिली ठाकुर कि मैं कुछ इस तरह से उछल कूद करूँगी तो मुझे खुश होके। आज मोदी जी पर देश में हर जगह सवाल खड़े हो रहे हैं। मोदी जी भारत का विकास नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अमेरिका का विकास कर रहे हैं। देखिए भारत के आम लोगों का भारत के किसानों के बारे में क्या कहना है, सुनिएगा। नरेंद्र मोदी देश नहीं है, आप क्लियर इस बात को समझना है। देश नरेंद्र मोदी जी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इस संविधान में कोई भी किसी को भी आवाज उठा सकता है। उनका गलती निर्णय वो जो ट्रेड डील हुआ है, ट्रेड डील में इनके बात ही मैं याद कराना चाहता हूँ। इस देश का किसानों का जो विकास कर देंगे, किसका कर रहा है? अमेरिका का किसान का आपने विकास करने में गया है। उनका जो भी एक सुई से लेके हवाई जहाज तक आएगा, उनका कृषि सामग्री से लेके जो उनके उत्पन्न है सारे यहाँ आएगा। यहाँ का मार्केट में जो हमारा जो किसान जो उन लोग ने जो भी प्रोडक्ट है, उन लोगों का जो मेहनत करके इनके खून पसीना का जो बनाया है, उसके लिए 18% टैक्स देना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में एक ही जाति के जज और वकील होने पर सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील बलराज मलिक जी एक मंच के द्वारा देश की जनता से क्या अपील कर रहे हैं, चलिए उन्हीं से सुनते हैं। सबसे पहले सरेआम कहना शुरू करो, सुप्रीम कोर्ट में वर्णवाद मनुवाद नहीं चलने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक जातियों के वकील जज आजकल कौन है? खुल के इसलिए बोलना पड़ रहा, हम जाति के खिलाफ नहीं है, हम मानसिकता के खिलाफ है। और मानसिकता में सबसे ज्यादा क्यों अंग्रेजों को कहना पड़ा भाई कि ब्राह्मणों को जज मत बनाओ, इनके अंदर न्याय का चरित्र नहीं है? वो इसलिए नहीं है, एक खुरापात है कि इस समाज में हम ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं और सर्वश्रेष्ठ रहने के लिए कुछ भी षड्यंत्र करने पड़े देश में, वो लोग करने की मानसिकता रखते हैं। आरएसएस कोई हिंदू राष्ट्र का संगठन नहीं है। आरएसएस ब्राह्मणवादी संगठन है, मनुवाद वर्णवाद का स्थापना और उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। हिंदू विंदू का कुछ नहीं, वो ब्राह्मणों का संगठन है, ब्राह्मणों के लिए है, ब्राह्मणों द्वारा संचालित है, वो कोई हिंदुओं का ठेकेदार नहीं। बिहार के छात्र यूनियन संघ ने किया बड़ा ऐलान अपनी मांगों को लेकर। देखिए क्या कह रहे हैं छात्र यूनियन संघ के लोग। देरी का मतलब है कि बीपीएससी शिक्षा विभाग और सरकार मिलकर बिहार के 8 लाख से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ लगातार अन्याय करे, जो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम ये अंतिम रूप से मांग कर रहे हैं बीपीएससी से, बिहार सरकार से और खासकर नीतीश कुमार जी से और शिक्षा विभाग से कि 16 जुलाई को आप लोगों ने 16 जुलाई को मुख्यमंत्री जी ने कहा था टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द आएगा, अभी तक विज्ञापन नहीं आया। जब भी विज्ञापन जारी करने की बात बीपीएससी ने कहा तो हमने खुद आंदोलन स्थगित कर दिया। हम लोग को आंदोलन करने का शौक नहीं है, लेकिन जब मजबूर किया जाएगा तो आंदोलन करेंगे। तो अभी भी हम कह रहे हैं कि बीपीएससी जल्द से जल्द टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी करे, नहीं तो होली के तुरंत बाद हम लोग पटना को जाम कर देंगे, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे। पूरा पटना में छात्र छात्राएं ही नजर आएंगे बीपीएससी ऑफिस में, और पटना की सड़कों पर छात्र छात्राएं नजर आएंगे। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हजारों लाखों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस बहाली के इंतजार में है। उम्र समाप्त हो रही है, उम्र किसी का स्थिर नहीं है। सरकार को नहीं देना था बहाली, पहले बोल देती कि 4 साल 5 साल बाद देंगे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश भोपाल की एक जनसभा में कर दिया है बड़ा ऐलान। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को बेच दिया है, सुनिएगा और आगे क्या कह रहे हैं राहुल गांधी जी। ये जो किया है, हिंदुस्तान को जो बेचा है, ये अपनी छवि को बचाने के लिए, अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए, धमकी से बचने के लिए किया है। और मैं आपको बता रहा हूं, बच नहीं सकते। नरेंद्र मोदी बच नहीं सकते हैं, उनको कोई शक्ति नहीं बचा सकती।
बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज जी ने भी ये बात मीडिया के द्वारा कही है और जौनपुर की एक जनसभा में आजाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण जी SC ST OBC समाज के बारे में सुनिएगा। SC ST OBC का विरोध करेंगे तो MP MLA भी नहीं बन पाएंगे ये लोग। 15% से कोई MP MLA नहीं बन सकता है। मैं आपको कह रहा हूं, जो आपके अधिकारों का विरोध करे उसके लिए नारा मेरा याद रखना कि ना तो नोट उनको देना और ना वोट उनको देना जो आपके अधिकारों का विरोध करते हैं। बीजेपी की सरकार में कैसे कैसे काम हो रहे हैं, किसी के साथ भी इंसाफ नहीं हो रहा है, देश में बहनों के साथ आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। इस बात को लेकर भड़क उठे पंकज श्रीवास्तव जी। सुनिएगा क्या कह रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, बेटियां तो बेटियां होती है, किसी जाति धर्म की नहीं होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में धर्म और जाति की जब बात होती है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, योगी मोदी के राज में उस नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई और जब मां बचाने आई तो मां के हाथ पैर तोड़ दिए गए। आज भी वो जेल में, माने अस्पताल में। देश के जाने माने शिक्षक खान सर जी देश की मीडिया के बारे में क्या बता रहे हैं। जो बड़े बड़े चैनल हैं सच दिखाते ही नहीं हैं, और क्या बता रहे हैं सुने। ये समझ आइए कि ये इतने नीच गिर गए सब, इतने नीच गिर गए सब जिनको पूरे देश बर्बाद कर रहे हैं। इतना बर्बाद कर दिया, जैसे वैश्यालयों में दलाल होते हैं सब ना, वैसे ये छोटे हैं सब, इन नेताओं के दलाल हैं सब। इनकी हिम्मत नहीं है कि बलात्कारी नेताओं से सवाल पूछ सकें। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रेवती रमण जी राम भद्राचार्य जी के बारे में मीडिया के द्वारा क्या बता रहे हैं। जब उनकी सरकार थी तब राम भद्राचार्य क्या करते थे, सुनिएगा। हाँ, अखिलेश जी ने राम भद्राचार्य और उनके जो वो थे वाइस चांसलर रोज अखिलेश जी के यहाँ चक्कर काटते थे, रोते थे कि मैं बुढ़ापे में जेल चला जाऊं। अखिलेश जी मानवीय आधार पर उनका मुकदमा वापस लिए और वही राम भद्राचार्य आज सबसे ज्यादा गाली मेरे घर बहुत आते थे और मिल नहीं पाते थे। मैंने मिलाया माननीय अखिलेश जी से। राम भद्राचार्य की बात छोड़ो, उनको जितना शंकराचार्य ने कह दिया उससे ज्यादा कुछ उनमें है नहीं। तो अब उनके कहा वो कुछ करने लायक, उनकी बात क्यों सुनते हो। वो सरकार समर्थित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज इतना आक्रोश दिखा रहे हैं, इस पर कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत जी क्या कह रही हैं, चलिए उन्हीं से सुनते हैं। कल भी तो ये सब लोग यहाँ पर थे और कल जब इस देश के लोकतांत्रिक तरीके में एक आदमी ने वीडियो बनाया और कहा कि वो नेता प्रतिपक्ष को गोली मारेगा, वो आदमी लोकसभा स्पीकर का करीबी निकला, तब आपका आक्रोश कहाँ था? तब आप लोग चुपचाप क्यों बैठे रहे? आपने क्यों नहीं उस बात की निंदा करी? आपका आक्रोश तब कहा था जब नरेंद्र मोदी ने चीन की धरती पर कहा था कि 2014 से पहले जो भारत में पैदा होता था वो अपने आप को अभागा मानता था। आपका आक्रोश तब कहाँ होता है जब इतने बड़े बड़े गड्ढे खुदे रहते हैं और उसमें लोग गिरकर मर जाते हैं। आपका आक्रोश तब कहाँ जाता है जब दूषित पानी पीने से बच्चे मरते हैं। आपका आक्रोश तब कहाँ जाता है जब एक चुना हुआ बीजेपी का मुख्यमंत्री गोली चलाता है और उसके निशाने पर मुसलमान होते हैं। तब आपका कोई आक्रोश नहीं है। इन युवाओं ने हिंदुस्तान के हक की बात करिए। इन युवाओं ने हिंदुस्तान की जो तबाही का रास्ता ट्रेड डील से खोला गया है उसके खिलाफ आवाज उठाई है। पूरी शांति से किया है प्रदर्शन, और प्रदर्शन उस जगह किया जहां पर लोग उसको देखेंगे। इसमें इतना हाय तौबा क्यों मचाई जा रही है, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। ये नकली आक्रोश कौन दिखा रहा है, कौन? बीजेपी पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे जी को अरुण मलिक जी ने अनोखे अंदाज में दिया खुला चैलेंज। सुनिएगा अरुण मलिक जी क्या चैलेंज दे रहे हैं। निशिकांत दुबे को बोलिए वो 99 हिंदी में लिख के दिखा दे। 99 हिंदी में भी लिख दे, 99 संस्कृत में लिख दे, 99 इंग्लिश में लिख दे। 99 इंग्लिश, गौर कर लो मैं क्या कर रहा हूँ। 99 इंग्लिश में लिख के दिखा दे, 99 इंग्लिश में लिख के दिखा दे। निशिकांत 99 इंग्लिश में लिख के दिखा दे। चैलेंज, ये कुएं के मेंढक। बिहार सुपौल में एक लड़की शादी में गई थी, लेकिन उसे लड़की को जबरदस्ती वहां से उठा लिया गया और उसके साथ घिनौनी हरकत करके उसको मार दिया गया। उसके दुखी परिवार से मिलने पहुंचे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी। देखिए पुलिस वालों से फोन पर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। नमस्ते भाई मेरे, इस मामले को आप सीरियसली लीजिए। दरोगा ने बदमाशी किया है। मैं उस नेम्ड एफआईआर त्रिवेणीगंज में उस गाँव में हूँ। मैं देख रहा हूँ वो बच्ची भर रात डांस की है अपनी शादी में, परिवार की शादी में। मैं वीडियो भेज रहा हूँ और वो 4 लड़के पूरा उस बच्ची के साथ दरिंदगी किया है। उसके बाद आप देखिएगा जहाँ पर
अब वो बच्ची को लटकाने की बात कर रहा है, वो वहाँ लटक नहीं सकती। बस आप इस केस को पर्सनली देखिए और ये थाना प्रभारी को सस्पेंड कीजिए। भाई मेरे वो 4 लड़के को छोड़ दिया। थैंक यू ब्रदर। किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर दिया है बड़ा ऐलान। देखिए क्या कुछ कहा है राकेश टिकैत जी, सुनिएगा। सब तैयार है, चिंता कुछ न करो, या जनता तैयार है। वैचारिक क्रांति शुरू होगी, दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति। अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा जी कृषि मंत्री को क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। पीयूष गोयल तक को नहीं मालूम है डील में क्या है। जो अमेरिका से आता है सब हाँ हाँ करने लग जाते हैं। कृषि मंत्री को तो खास तौर पे शर्म आनी चाहिए कि जिस राज्य से वो आते हैं उस राज्य के किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो शिवराज चौहान। देश की राजनीति में अपना पंजा जमाने के लिए आज देश के नेता कहते हैं सनातन खतरे में है, हिंदू खतरे में है। बेबाक बोलने वाले हरेंद्र ताऊ जी ने क्या कहा है, सुनिए। जो व्यक्ति आज की तारीख में ये कहे सनातन खतरे में है, हिंदू खतरे में है, देश खतरे में, उन्हें डूब के मर जाना चाहिए। पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये बात कर रहा है, जब तुम पद पे रह करके सुरक्षा नहीं दे सकते तो फिर तुम क्या किस काम के पद पे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी मेट्रो के उद्घाटन दिवस पर एक मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, सुनिएगा। नमः नमः पार्वती पतिये हर हर। आप हर रोज इतनी प्यारी कमेंट करते हैं जिसको पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे अपना प्यार लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से भेज रहे हैं। ऐसी सच्ची निष्पक्ष खबरें देखने के लिए आप अपने और साथियों को भी वीडियो शेयर करके जरूर जोड़ें। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें, जो आने वाली वीडियो की हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, अपना प्यार, आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।